अब है किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे हम लूप नियम या वोल्टेज नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे लूप नियम या वोल्टेज नियम हम कहते हैं। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, ठीक है, वह लगता है हमेशा बंद जाल में। कहाँ लगेगा? हमेशा बंद जाल में। ठीक है, बंद जाल होना चाहिए, ठीक, क्लोज्ड मेश होना चाहिए, क्लोज्ड मेश। ठीक है, बंद जाल, हमेशा बंद जाल में ही किरचॉफ का सेकंड रूल लगेगा। ठीक है, बंद जाल होना चाहिए। अब आगे बनाएंगे बंद जाल कैसे होगा। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वह कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं, है ना, उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। ठीक है, ये हमने डायग्राम बना लिया, एक हमने लगा लिया रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ठीक, और ये बैटरी या सेल। ठीक, बंद जाल बना लेते हैं, यहाँ हम केवल लगा लेते हैं केवल प्रतिरोध। ठीक, और इसके नीचे अपन फिर से लगा लेते हैं एक प्रतिरोध और एक सेल, ये। ठीक, इसको हमने नाम दिया A B C D E एंड F। ठीक है, मान लेते हैं ये है E1, ये है E2। ठीक है, विद्युत वाहक बल है E1 E2, ये प्रतिरोध है R1, ये E2 बैटरी, तो इसको हमने नाम दिया R2, ये हो गया R3। ठीक, ये बैटरी का धन, ये ऋण सिरा, ये बैटरी का धन, ये ऋण सिरा। हमें पता है कि धारा हमेशा कहाँ बहती है? धन से ऋण की ओर। ठीक है, धारा हमेशा किधर बहेगी? धन से ऋण की ओर, है ना। तो धन, बैटरी का धन सिरा, धारा इधर चली ऐसे आई। ठीक है, तो ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस का धन, ये ऋण, अब ऐसे आई। ठीक है, अब ऐसे बही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धन ऋण, क्योंकि धारा हमेशा कहाँ जाएगी? धन से ऋण की ओर। ठीक है ना, ये बैटरी का ऋण सिरा, धन सिरा, धारा जा रही है, धारा की दिशा इधर, धारा इधर जा रही ना, तो ये इधर जा रही, तो धन से ऋण की ओर चलेगी। फिर धारा ऐसे आई, फिर धारा इधर मुड़ी, तो ये धन से ऋण। ठीक, फिर ऐसे गई, बैटरी के ऋण सिरे पर समा गई। ठीक, यहाँ पे देखें E2 से, तो बैटरी के धन सिरे से धारा चलेगी इधर, तो ये हो गया धन। ठीक है, और ये हो गया ऋण, धन से ऋण की ओर गई धारा, फिर ऐसे गई, तो ये धन से ऋण की ओर चली गई। ठीक है, तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वह कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं, ठीक है, विद्युत धारा इसमें कौन सी प्रवाहित हो रही? इसमें मान लेते हैं धारा कौन सी बह रही? R1 प्रतिरोध है, तो इसमें हमने धारा का नाम दे दिया I1, या R2 प्रतिरोध है, तो धारा का नाम हमने दिया यहाँ पे I2। ठीक, और यहाँ पे जो धारा जा रही है, इसकी बात बाद में करते हैं। तो ये रूल कहता है किसी विद्युत परिपथ हो गया ना। अब विद्युत परिपथ का कैसा है? ये बंद जाल है, ये देखो A B E F A एक बंद जाल है, और B C D E B एक दूसरा बंद जाल है। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और संगत प्रतिरोध का के गुणनफल का बीजगणितीय योग। प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कौन सी? इसमें I। ठीक है, कहने का मतलब हम अगर I सपोज करें, तो बहने वाली विद्युत धारा I और संगत प्रतिरोध R के गुणनफल का बीजगणितीय योग, इन दोनों का गुणनफल I इंटू R ही समझ सकते हैं, इनका बीजगणितीय योग मतलब समेशन IR। ठीक है, बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा कर देंगे तो I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 जो भी होगा ऐड होता जाएगा वो। ठीक है, तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध का के गुणनफल का बीजगणितीय योग, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसका संगत प्रतिरोध मतलब उससे लगा हुआ प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो उसी परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल को हम किससे दर्शाएं? ई से, तो इसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, ये अपन को फाइंड करना है। ठीक, ये चीज़ हमको निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो समेशन ई इक्वल समेशन आई आर, कुछ भी। तो डिफिनेशन लिख सकते हैं इसकी। ठीक है ना, बात समझ आ गई। डिफिनेशन यही से लिखनी है। आई क्या है? प्रवाहित होने वाली धारा। आर क्या है? उस धारा का संगत प्रतिरोध। सिग्मा क्या है? संगत प्रतिरोध, धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। ई क्या है? विद्युत वाहक बल। समेशन क्या है? सिग्मा क्या है? विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग।
और ये धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। तो लिख लेंगे ना इसको, कैसे लिख पाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में, क्योंकि हमेशा बंद जाल के लिए सेकंड लॉ जो है वह बंद जाल के लिए किरचॉफ का। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, यहां से डिफिनेशन हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का, बीज में गुणा लगा लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गुणनफल का बीजगणितीय योग उसी बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे इनटू नहीं लिखना है। ठीक, तो डिफिनेशन लिख पाओगे आराम से। ठीक, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, है ना। ये आएगा कहाँ से? तो देखो हम यदि इसका लूप बनाना चाहें, ठीक है, लूप बनाना चाहें तो हम किधर चलेंगे? बैटरी के धन सिरे से, मतलब इस बंद जाल की बात करें हम, है ना, प्रथम बंद जाल। ठीक है, प्रथम बंद जाल, चूंकि केवल बंद जाल के लिए लागू है। प्रथम बंद जाल ए बी ई एफ ए में, नाम लिख लो ए बी, जैसे चल रहे बंद लूप ए बी ई एफ ए पूरा लेंगे तब बंद जाल होगा ना, है ना। ठीक है, तो प्रथम बंद जाल ए बी ई एफ ए में, ठीक है, कौन सा रूल लगाएंगे? किरचॉफ का वोल्टेज नियम। कौन सा नियम? किरचॉफ का वोल्टेज नियम, किरचॉफ के वोल्टेज नियम से। ये आई आर है ना, आई आर को हम क्या लिखते हैं? वी इक्वल आई आर लिखते हैं। तो ये समेशन आई आर को क्या लिख सकते हैं अपन? इसको समेशन आई आर को समेशन वी भी लिख सकते हैं, इक्वल टू समेशन ई। ठीक है, सिग्मा वी इक्वल टू सिग्मा ई लिख सकते हैं आई आर को भी। ठीक है, तो इसको अपन वोल्टेज नियम भी कहते हैं। तो प्रथम बंद जाल ए बी सी डी ए में किरचॉफ की वोल्टेज नियम से, है ना, तो के वी एल लिख दो शॉर्ट में। ठीक है, किरचॉफ की वोल्टेज नियम से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ के वोल्टेज नियम से लगाओ। तो हमें जाना कैसे है? देखो प्लस से माइनस जा रहे हैं, मतलब हमारी इसमें एक दिशा किधर है? ऐसे जा रहे हैं हम। देखो धारा किधर बह रही? I1। ठीक है, ऐसे जा रही, मतलब हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे। तो दिशा हमारी ये हुई चलने की, धारा की दिशा ये हुई ना चलने की। इधर से ऐसे आ रहे हैं, धारा की दिशा ये हुई। ठीक है, तो देखो अब लेना कैसे है? जैसे स्टार्ट करना, चिन्ह कैसे लेना है मैंने बना दिया है। बैटरी का धन सिरा कहाँ पे, ऋण सिरा कहाँ पे, प्रतिरोध का धन ऋण कहाँ पे है, केवल चिन्ह सहित उठा के हमको रख देना है। ठीक, तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। धारा I1, ठीक है, बैटरी के धन सिरे से चले ना, तो I1 किस में होगा? ये देखो धन से चल रहे हैं, धन से चल रहे हैं, तो ये धन में आएगा क्या? प्लस का। यहाँ से चलेंगे I1 R1, ठीक है, I1 R1 धारा संगत प्रतिरोध। फिर आगे चले यहाँ पे आए, तो देखो यहाँ पे जो धारा जा रही है, ठीक, ये जो बैटरी लगी हुई है इसकी धारा ऐसे आएगी, तो ये धारा भी ऐसे जाएगी। ठीक है, I1 धारा भी इधर गई। ठीक, और ये जो I2 धारा इस बैटरी के इस धन सिरे से जो धारा I2 चल रही है वह धारा भी ऐसे जाएगी और इसी में आएगी ना, ये धारा I2 भी इसी में आएगी। तो मतलब इसमें टोटल धारा कितनी हो जाएगी? I1 प्लस I2। ठीक है, बात समझ आ रही है? टोटल धारा कितनी हो गई? I1 प्लस I2। चूँकि ये I1 धारा भी का रास्ता भी इधर है, बंद जाल में देखें तो I1 धारा भी इधर जा रही है, और I2 धारा भी, अगर इस बंद जाल की बात करेंगे, ये वाले बंद जाल की, तो I2 धारा भी इस बंद जाल में ऐसे जा रही है। मतलब यहाँ पे टोटल धारा कितनी हो गई प्रतिरोध R3 में? I1 प्लस I2। ठीक, तो ये वाला प्लस का हुआ, है ना, प्लस का I1 R1। अब आगे गए बंद जाल में, अब आगे बढ़े। ठीक, अब यहाँ आ गए, कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे धारा गुणे संगत प्रतिरोध, तो धारा यहाँ पे फिर से प्लस का आ रहा ना। देखो बैटरी के कौन से सिरे पे पहुंचे अपन? इधर चले, धन से शुरू किया हमने। जब बंद जाल में इस वाले लाइन पे पहुंचे तो फिर हम धन पे पहुंचे। सबसे फर्स्ट में हम कहाँ पहुंचे? इधर से चले धन से, फिर धन पे आ गए। तो धन का फिर से धारा गुणे प्रतिरोध, धारा क्या है? I1 प्लस I2 गुणे प्रतिरोध कितना है? R3। ठीक है, बराबर हो जाएगा किसके? उपस्थित विद्युत वाहक बल के। ठीक है, उपस्थित विद्युत वाहक बल, या फिर ऐसे डायरेक्ट अपन लिख दें, या फिर ठीक है, या बंद जाल बना लो, इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर इसको इधर ले आए, इसको ऐसे लिखते हैं, समेशन IR इधर आ जाएगा माइनस का सिग्मा E इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबको पहले जोड़ लो, इक्वल टू 0 ही आना है। ठीक है, जैसे वहाँ पे किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में देखिए समेशन I इक्वल 0,
वैसे ही यहाँ पे समेशन आई आर प्लस समेशन ई या माइनस समेशन ई लिखें, दोनों इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ। तो अब ये बंद जाल में यहाँ से चला हमने, धारा गुणी प्रतिरोध। अब इधर आए तो ये हमें E1 मिला, विद्युत वाहक बल। तो किस सिरे पर जा रहे हैं, माइनस सिरे पर, तो माइनस का E1। ठीक है, माइनस का E1 इक्वल टू 0। बात समझ आई? ठीक है, ठीक है, समझ आई ना बात इतनी। प्रथम बंद जाल में ये कुछ हुआ, धारा हमने धन से शुरू किया तो I1 R1, फिर आगे चले तो धन का सिरा मिला I1 प्लस I2 R3। ठीक है, विद्युत वाहक बल माइनस का मिला, माइनस का E1 इक्वल टू 0। अब द्वितीय बंद जाल देख लो, द्वितीय बंद जाल, द्वितीय बंद जाल कौन सा है, ये वाला BCDEB। कौन सा, BCDEB में किस रूल से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। ठीक है, KVL से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। ठीक है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम से क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे बंद जाल की बात करें हम, तो हम कहाँ से चलेंगे, बैटरी के धन सिरे से चलना हमको प्रारंभ करना पड़ेगा। बैटरी के धन सिरे से चलेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे दिशा कैसी हो जाएगी धारा की, यहाँ पे दिशा हो गई, ये हो गई ना, धारा की दिशा बदली। अब ऐसे जा रहे हैं और यहाँ पे, ठीक है, ऐसे आ रहे हैं, यहाँ बैटरी के धन सिरे से चलेंगे और इस बंद जाल में घूमते हुए बैटरी के ऋण सिरे पर आ जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे धारा बहेगी बैटरी के धन सिरे से और आ जाएगी वापस बैटरी के ऋण सिरे पर। तो द्वितीय बंद जाल में किरचॉफ के वोल्टेज नियम से क्या हो जाएगा, धारा गुणे संगत प्रतिरोध। धारा क्या है यहाँ पे, अब देखो कहाँ शुरू कर रहे हैं, बैटरी के धन सिरे से, धन सिरे शुरू कर रहे हैं ना, तो ये धन का होगा क्या, I2 R2, धारा गुणे प्रतिरोध, है ना। अब आगे चलो तो यहाँ पे गए तो फिर से धन का मिला, तो धन का धारा क्या है यहाँ पे, I1 प्लस I2 गुणी प्रतिरोध क्या है, R3। ठीक, अब यहाँ पे घूम के आ जाओ ऐसे, तो यहाँ पे बैटरी का ऋण सिरा है, तो माइनस का E2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कहाँ पहुँच रहे हैं, बैटरी के ऋण सिरे पर। बंद जाल में धन से हमने शुरू किया, पहुँचा कहाँ पे, ऋण पे, तो माइनस का E2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने दिया इक्वेशन 1, इसको हमने दिया इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 में ये वाला भी धन धन का है, ये वाला भी धन धन का है, ये वाला ऋण ऋण का है ना। मतलब इसको यदि हम जोड़ें तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, कटेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों प्लस का जुड़ जाएगा, ये दोनों प्लस का जुड़ जाएगा, ये दोनों माइनस का, ये भी जुड़ जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 को घटाते हैं, है ना। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक है, 1 में 2 को घटाएंगे, जोड़ने पर क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है, जबकि एक टर्म हमको काटना है, एक पद कटना चाहिए। तो घटाओ, क्या होगा, I1 R1 प्लस ये प्लस का I1 R1, इसको हटा दो ना, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, वो समझने के लिए हमने लिखा था, प्लस I1 प्लस I2 R3, समीकरण 1 हम उठा के रख रहे हैं। ठीक है, माइनस का E1 इक्वल टू 0। समीकरण 2 अब इसके नीचे रख लो, क्या हो जाएगा, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 माइनस का E2 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको क्या करें, घटा दें, सब्सट्रैक्ट कर दें। ठीक है, घटाने पे क्या होगा, ये प्लस का है ना तो माइनस का साइन, ये प्लस का है तो माइनस का साइन, ये माइनस का है तो प्लस का साइन। ठीक है, पढ़ा होगा आपने कक्षा 10 में। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, क्या, ये प्लस का माइनस का कटेगा, लेकिन कब, जब I1 R1 ये भी होता, यहाँ पे I1 R1 है, यहाँ पे I2 R2 है, तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, I1 R1 और ये माइनस का आ जाएगा I2 R2। ठीक है, ये नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखो प्लस का I1 I2 इंटू R3, ये माइनस का I1 I2 इंटू R3, तो ये टर्म कट जाएगा, दोनों सेम है ना, धारा भी दोनों में सेम है, प्रतिरोध सेम है, चिन्ह अलग अलग है। ठीक है, जैसे +5 -5 इक्वल 0। ठीक है, तो ये टर्म पूरा हो गया 0। और यहाँ पे देखें तो ये माइनस का E1, यहाँ पे देखें पहले क्या आएगा, माइनस E1 और ये प्लस E2 इक्वल टू 0, ये माइनस का E1 प्लस E2 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो I1 R1 माइनस I2 R2, है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दो I1 R1 माइनस I2 R2, ये माइनस अगर मैं कॉमन कर लूँ तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से E1
अब माइनस जब कॉमन करोगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का E1 था तो प्लस का हो गया, प्लस का E2 है तो माइनस का E2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये I1R1 माइनस I2R2 ये क्या है, समेशन IR है कि नहीं, समेशन IR है कि नहीं, है ना। समेशन IR को मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब I1R1 प्लस I2R2 या I1R1 माइनस I2R2। ठीक है, धारा गुणित संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग हो गया ये IR, समेशन IR इसको लिख सकता हूँ। ये माइनस, फिर माइनस का साइन है इसके बाद। ठीक है, ये इतना टर्म मिल के क्या बन गया, समेशन IR बनेगा ना, समझ रहे हो ना, बीजगणितीय योग है ये। ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 को समेशन I लिख दिया था, वैसे ही यहाँ पे I1R1 माइनस I2R2 क्या लिख देंगे, समेशन IR, माइनस E1 माइनस E2 क्या लिख देंगे, समेशन E इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन E इक्वल टू 0, या लिख सकते हैं समेशन IR इक्वल, या इसको लिख दो समेशन IR इक्वल, ये माइनस का समेशन E इधर जाएगा तो प्लस का समेशन E, और यही चीज़ हमने सबसे शुरुआत में लिखी थी, ये देख लो। ठीक है, यही चीज़ हमने सबसे शुरुआत में लिखी थी कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना। और ये जो नियम है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम हमेशा और हमेशा किस में लगेगा, केवल और केवल बंद जाल में। और ये नियम किस पर आधारित है, तो यह नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। ये चीज़ याद रखनी है हमें। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है ना। तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा विद्युत वाहक बल होगा, या जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी, ठीक है, IR मीन्स वोल्टेज। ठीक है, IR मीन्स इसको अपन वोल्टेज भी लिख सकते हैं ना, समेशन V इक्वल टू समेशन E V इक्वल IR। तो जितना ज़्यादा विद्युत वाहक बल होगा या जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी, इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, उतने ज़्यादा तेज गति से चलेंगे जितने ज़्यादा E का मान होगा या जितना ज़्यादा V का मान होगा। इलेक्ट्रॉन उतनी तेज़ी से मूव करेंगे, उतनी तेज़ी से गति करेंगे। ठीक है, तो उनको ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। जैसे समेशन V का